अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है किया सोरेंटो 2023 मॉडल। ये किया सोरेंटो का ऑल व्हील ड्राइव 2.4 लीटर वर्जन है और इसमें इसके अलावा भी 2 वेरिएंट्स और आते हैं। इस कार में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, 2.4 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव, 2.4 लीटर ऑल व्हील ड्राइव जो कि ये कार है, और फिर 3.5 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव जो कि स्काई का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। 3.5 लीटर वाली कार काफ़ी ह्यूज है परफॉर्मेंस के लिहाज से। उसकी हॉर्स पावर 280 है जबकि इस गाड़ी की हॉर्स पावर 172 है और ये हॉर्स पावर भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए फॉर्च्यूनर में भी जो 1GD इंजन आता है 2020 से पहले तक वो गाड़ी भी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, तो इनकी परफॉर्मेंस करीब सेम ही होगी। 3.5 लीटर वाली कार बहुत तेज़ है, ये गाड़ी भी आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई इतना इशू नहीं करेगी। बाकी ये इस गाड़ी की 3rd जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। पाकिस्तान में 2021 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। खैर, ये गाड़ी मैंने पहली बार 2021 में रिव्यू की थी और तब मैंने कहा था कि आप अगर थोड़े पैसे और करके फॉर्च्यूनर पे चले जाएं तो आई गेस वो ज़्यादा वर्थ इट होगी। बट अब इस गाड़ी की बात सारा बन गई है इस तरह से कि फॉर्च्यूनर की प्राइस बढ़ के 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 से चली गई है और लेजेंडर 1 करोड़ 46 लाख की है, जबकि ये गाड़ी आपको 88 की मिल जाती है। और स्टिल फीचर्स और लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लो रेट है। इसका साइज़ उतना ह्यूज नहीं है जिसकी वजह से इसकी ड्राइव कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है फॉर्च्यूनर से। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये किया सोरेंटो 2.4 लीटर ऑल व्हील ड्राइव का फ्रंट लुक है। इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, तीनों में ही कोई खास फर्क नहीं आता एक्सटीरियर पे, इनके एक्सटीरियर सेम ही है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट इस गाड़ी का काफ़ी बेसिक सही है क्योंकि इस गाड़ी की 3rd जनरेशन है। इसकी लेटेस्ट जनरेशन वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दी गई है लेकिन पाकिस्तान में नहीं आई। हेडलाइट में इस गाड़ी के 3 ट्रेडिशनल लैंप दिए गए हैं। बाकी फ्रंट पे ये किया कि ट्रेडिशनल टाइगर नोज ग्रिल दी गई है और उसके अलावा इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और बैक पे भी। इसका जो छोटा वेरिएंट है उसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आते जबकि बड़े दोनों वेरिएंट्स में आते हैं और उसके अलावा इसमें 4 ये फॉग लैंप्स दिए गए हैं LED वाले। बाकी इसमें यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। वाइपर्स गाड़ी की रेन सेंसिंग नहीं है। हेडलाइट्स इस गाड़ी के ऑटो के पीछे के साथ आती हैं, यानी कि ये रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी सोबर सी है। यहाँ पे कोई खास एग्रेसिव कट लाइन्स वगैरह यूज़ नहीं की गई, ये बेसिक सी ही है, सिंपल सी है। और क्योंकि इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है तो इसमें AWD की बैजिंग आती है फ्रंट डोर में नीचे। ये बैजिंग बाकी दोनों वेरिएंट्स में नहीं आती क्योंकि बाकी दोनों वेरिएंट्स सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेंज की तो ये मशीन कट अलॉय रिम्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और में ऑटो का फीचर भी आता है। बाकी अगर साइज़ की बात की जाए तो ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है। अगर इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया जाए तो ये हाइट में थोड़ी सी कम है और चौड़ाई में भी थोड़ी सी कम है फॉर्च्यूनर से, लेकिन इसका कुछ फ़ायदे हैं। और फ़ायदे ये हैं कि फॉर्च्यूनर में जो एक झूलने वाली फीलिंग आती है अगर आप मोड़ते हैं तो गाड़ी काफ़ी ओवर स्टीयर करती है, इसी तरह ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी काफ़ी दबती है आगे से। इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। इसकी राइड कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से काफ़ी स्मूथ है, लेकिन फॉर्च्यूनर क्योंकि साइज़ में ह्यूज है तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये किसी का अपना माइंड सेट है, आपकी मर्ज़ी आप कौन सी कार लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसमें नीचे ये क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। बाकी इस गाड़ी में सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि अगर आपने इस गाड़ी को लॉक करना है तो यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप इस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। और आप इसको लॉक करेंगे तो इसके साइड मिरर्स फोल्ड होते हैं लाइक दिस, और अनलॉक करने के लिए भी इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। बाकी इसकी डोर हैंडल्स में क्रोम आता है, इसमें यहाँ पे भी क्रोम आता है लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई है क्योंकि ये नई कार है। बाकी बैक पे इसमें ये क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। इसका साइज़ ओवरऑल काफ़ी ह्यूज है लेकिन ये किसी SUV जितना नहीं है, फॉर्च्यूनर वगैरह जितना। बाकी इसमें रूफ पे रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेड लुक की तो बाकी पूरी कार की तरह ही इसका रेड एंड भी काफ़ी सोबर सा है। इसकी टेल लाइट्स में ये LED लाइट्स दी गई हैं, लावा LED लाइट्स, और उसके अलावा इसका बम्पर भी काफ़ी लोडेड लगता है। इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, नीचे स्किड प्लेट टाइप का एरिया दिया गया है और उसके अलावा इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी मैसिव है जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। बैक पे इसमें ये रेड स्पॉइलर दिया गया है, इसमें ब्रेक लैंप आता है, एरियल एंटीना आता है इस गाड़ी के अंदर और इस गाड़ी का ट्रंक ऑटोमेटिक अनलॉक हो सकता है लाइक दिस। इसको आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं और ये टेल गेट पावर्ड है। इसकी 2.4 लीटर ऑल व्हील ड्राइव और 3.5 लीटर वाले वर्जन में टेल गेट इलेक्ट्रॉनिक आता है और ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है तो इसमें 3rd रो सीट्स भी दी गई हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं और अनफोल्ड करके आप यहाँ पे बैक पे पीछे और लोग भी बिठा सकते हैं। अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रैप्स दिए गए हैं, इनसे आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस और फोल्ड भी इन्हीं से ही होती है। ये इसको खींच के अगर आप पुश करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगी। बाकी बैक पे यहाँ पे इसकी टूल किट वगैरह दी गई है। इसका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ पे नीचे माउंट हुआ हुआ है। इस गाड़ी का टेल गेट क्योंकि पावर्ड आता है तो आप इसकी हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी टेल गेट को आप नीचे ड्रैग करके इस बटन को दबा के रखेंगे
तो अभी इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अब अगर आप टेल गेट खोलेंगे तो इसका टेल गेट इससे ऊपर नहीं जाएगा, लाइक दिस। तो ये अब इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अगर आपने इसको रीसेट करना है तो आप इसको वापस करेंगे और इस बटन को दबा के रखेंगे तो ये कार एक बीप करती है। इस बीप के बाद इसकी हाइट रीसेट हो जाती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये सोरेंटो का इंटीरियर है जो कि काफ़ी हद तक किया की बाकी कार से मिलता जुलता है। स्टॉनिक में भी, स्पोर्टेज में भी इंटीरियर की कलर टोन कुछ ऐसी ही यूज़ की गई होती हैं और इसमें भी उसी तरह का प्लास्टिक काफ़ी हद तक दिया गया है डैशबोर्ड के अंदर, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। अभी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। रेस्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और राइट स्पोक पे इस गाड़ी के क्रूज कंट्रोल दिया गया है, यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सा है, ये अडॉप्ट नहीं करता। और जो लेफ्ट वाले कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के हैं, जो कि काफ़ी छोटा सा है। ये सिर्फ 3.7 इंचेस का है और इसमें डिस्प्ले भी कोई खास नहीं आता, ये आपको जस्ट एवरेज वगैरह शो करवाता है इस गाड़ी की। इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग्स टोटल 6 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और 4 पिलर्स में। और अगर बात की इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का सिंपल सा ही है। किया की मोस्टली बाकी कार्स की तरह किया में, हुंडई में ऐसे ही मीटर आते होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड की लुक्स इस गाड़ी की अच्छी हैं, लेकिन मटेरियल्स कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है और नीचे भी इसमें ये लेदर दिया गया है। इसकी लुक्स वगैरह ठीक है, आई गेस थोड़ी बेहतर हो सकती थी। फॉर्च्यूनर कंपैरेटिवली देखने में से थोड़ी बेहतर लगती है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है 7 इंचेस का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन से डाटा वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन भी आती है और बाकी क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का यहाँ पे शो होता है। उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर्स क्लाइमेट कंट्रोल को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये सिंक पे है तो ये दोनों का सेम हुआ है। अगर मैं सिंक को ऑफ कर दूंगा तो पैसेंजर का टेम्परेचर ज़्यादा है और ड्राइवर का मैं अपनी मर्जी के लिहाज से कम कर सकता हूँ। और साथ इसका एक पुश स्टार्ट दिया गया है। उससे नीचे की ड्रॉर दी गई है, जिसमें इस गाड़ी का वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, जहाँ पर आपको अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। और उससे आगे यहाँ पे एक USB इनपुट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और सिग्नल लाइट दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर इसके छोटे वर्जन के अंदर नहीं आता। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ट्रिपट्रॉनिक आती है। उससे पीछे इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और ऑटो होल्ड भी दिया गया है इसमें। और उसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट और बैक दोनों पे, जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स जो आते हैं ये टोटल 3 हैं, कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। और क्योंकि इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है तो इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग भी दिया गया है, जिसको आप यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। इससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि लेदर की फिनिश में है और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी मैसिव है। और इस गाड़ी में सीट्स भी लेदर की फिनिश में आती हैं। ये इस गाड़ी की सीट्स जो कि लेदर की फिनिश में है और इसमें डुअल कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ब्लैक और वाइट का, और सेम कॉम्बिनेशन डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर हैंडल सिल्वर कलर के हैं और इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं और इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगेन सिंगल टैप वाली होती हैं तो अच्छी बात थी। बाकी आगे लॉक अनलॉक दिए गए हैं, विंडोज़ लॉकर अनलॉकर, और ये इस गाड़ी के साइड मिरर कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और इसका ट्रंक भी इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि इस गाड़ी के 2.4 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर ट्रंक हाथ से ओपन होता है। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी आते हैं और लेफ्ट पे इस गाड़ी के वाइपर कंट्रोल दिए गए हैं। वाइपर इस गाड़ी में बैक पे भी आते हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट। और इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है। और उसके अलावा इसकी जो कैमल लाइट्स हैं ये भी LED में हैं, जो कि इसको जलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। इसमें 2.5 ऑल व्हील और 3.5 वाले वर्जन के अंदर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, जबकि इसकी 2.5 फ्रंट व्हील के अंदर ये मैनुअल आती है। और उसके अलावा इसमें लंबार सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसकी डोर सिल्स में ये सोरेंटो की बैजिंग दी गई है, जो कि ग्लो करती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये गाड़ी बैक पे 3 लोगों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए 2 एयरमेट्स दिए गए हैं और चार्जिंग आउटलेट भी आता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर ये लाइट्स दी गई हैं साइड्स पे,
क्योंकि इस गाड़ी में जो सेंटर में सनरूफ आती है तो यहाँ पे की केबिन लाइट नहीं दी गई। इसकी पैनोरामिक रूफ की वजह से रेयर पैसेंजर्स का व्यू भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा आता है। बाकी बैग पे यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई हैं, एयर बैग्स भी दिए गए हैं, कर्टन एयर बैग्स रेयर पैसेंजर्स के लिए। और उसके अलावा ये सीट्स जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी सेंटर में इसमें एक सेंटर कंसोल आता है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन साइज गाड़ी में 2 ऑफर होते हैं और इसकी ड्राइव ट्रेन भी 2 ऑफर होती हैं। इंजन इस गाड़ी में 2400 सीसी और 3500 सीसी आते हैं, जबकि ड्राइव ट्रेन भी इस गाड़ी में फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ऑफर होती है। ये इस गाड़ी का 2.4 लीटर इंजन है, जिसके साथ ड्राइव ट्रेन ऑल व्हील ड्राइव है। इसी इंजन के साथ एक फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वर्जन भी आता है। ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है, 16 वॉल्व है डॉक, और ये गाड़ी 172 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 225 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि परफॉर्मेंस फिगर्स ठीक हैं, फॉर्च्यूनर के 2.7 लीटर वर्जन के बराबर ही हैं। जबकि इसका जो 3.5 लीटर वाला इंजन है वो गाड़ी 280 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ह्यूज परफॉर्मेंस फिगर है। उस गाड़ी की परफॉर्मेंस, टॉर्क, पिकअप वगैरह कंपैरेटिवली इस गाड़ी से बहुत बेहतर है, और फ्यूल एफिशिएंसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो गाड़ी भी तकरीबन इसके करीब ही एवरेज दे देती है, हार्डली 1 या 2 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से इंजन पर जाना चाहते हैं। उस इंजन पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा आपको, जबकि कंपैरेटिवली इसका टैक्स कम होगा। बाकी इसका बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फॉर्च्यूनर में इवन लेजेंडर के अंदर भी बोनट हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होता। बाकी इस गाड़ी में स्टीयरिंग EPS आता है, ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड आती है, जबकि इस गाड़ी का जो बड़ा वर्जन है उसमें ट्रांसमिशन 8 स्पीड आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इसमें जो टायर साइज़ आता है वो है 235, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंचेस का मशीन कट अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में हैंकॉक का आता है, जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक आती हैं और बैक पे भी। और उसके अलावा इसमें ABS, EPS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जो कि इस गाड़ी की ड्राइविंग को काफ़ी बेहतर बनाती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे इसमें किया का लोगो आता है और फ्रंट पे इसमें लॉक और लॉक को ट्रंक रिलीज किया गया है। ये था आज का रिव्यू किया सोरेंटो 2.4 लीटर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ख्याल रखिएगा। थैंक यू।